करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। All single cell eukaryotes are placed in a protist, but the boundaries of this kingdom are not well defined. What may be a photosynthetic protist to one biologist may be a plant to another. In this book, we will include chrysophyte, dinoflagellates, euglenites, slime molds and protozoans under protist. तो क्या बोल रहे हैं? जितने भी सिंगल सेल यूकेरियोट्स हैं, ठीक है, ऑल सिंगल सेल यूकेरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्ट। तो सारे जितने भी सिंगल सेल प्रोटिस्ट हैं वो सारे किसके अंदर? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हैं। अब बोल रहे हैं इस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। What may be a photosynthetic protist to one biologist may be a plant to another, कह रहे हैं, ठीक है, किसी बायोलॉजिस्ट के लिए क्या कहते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म है वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हो सकता है, तो दूसरे के लिए वो प्लांट हो सकता है। जैसे भी आप किंगडम एल्गे पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटे, तो उसमें जब एल्गी पढ़ेंगे तो एल्गी के अंदर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों एल्गी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनिसेलुलर वाले तो क्या है? यूकेरियोट है, मल्टीसेलुलर यूकेरियोट है, लेकिन हमने पढ़ा है जितने भी यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, वो सारे किसके अंदर आएंगे? प्रोटिस्ट के अंदर आएंगे, लेकिन इसको हम एल्गी के अंदर भी पढ़ेंगे। तो क्या कहते हैं, किसी एक बायोलॉजिस्ट के लिए जो चीज क्या कहते हैं प्रोटिस्ट हो सकती है, दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए वो प्लांट भी हो सकती है। अब इस बुक के अंदर हम किस किस को पढ़ेंगे? किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर तो हम एनसीईआरटी की स्टिक करेंगे, तो क्रिजोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, ये पांचों को हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्ट आर प्राइमरली एक्वाटिक, ठीक है। जनरली क्या होते हैं जो मेंबर्स होते हैं प्रोटिस्ट के, वो क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। मेंबर ऑफ प्रोटिस्ट क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। This kingdom forms a link with other dealing with plants, animals and fungus. तो ये किंगडम जो हमारा किंगडम प्रोटिस्ट है वो लिंक बनाता है किसके साथ? प्लांट, एनिमल एंड फंगस के साथ। कैसे बनाता है? जो बात करेंगे जो किंगडम प्रोटिस्ट है वो कैसा है? यूकेरियोट है, ठीक है, ये कैसा है? यूकेरियोटिक है, ठीक है। आगे बात करेंगे जो हमारा किंगडम प्लांटे है, एनिमिलिया है, फंगस है, वो भी क्या है? यूकेरियोटिक। तो ये लिंक बना रहा है किसमें? प्लांट, एनिमल्स एंड फंगस के बीच में। बीइंग यूकेरियोट्स, द प्रोटिस्टिन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनेल्स। तो कह रहे हैं जो प्रोटिस्ट है, अब बात करते हैं यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म की पहचान क्या होती है? कि उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। तो क्योंकि प्रोटिस्ट कहते हैं यूकेरियोट्स होते हैं तो उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनेल भी क्या होंगे इसमें? प्रेजेंट होंगी। सम है फ्लैजिला और सीलिया, कुछ के पास फ्लैजिला होगा, कुछ के पास सीलिया होगा प्रोटिस्ट के पास। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन शो करते हैं बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे तो कैसे होगा? पहले सेल फ्यूजन होगा, फिर क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन होगा। अब पढ़ते हैं क्रिजोफाइट, स्टार्ट कर रहे हैं क्रिजोफाइट्स को। अब क्रिजोफाइट पढ़ते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स, गोल्डन एल्गी, 10 मिनट्स, ठीक है। तो इस ग्रुप में क्या आ रहे हैं? डायटम्स आ रहे हैं, गोल्डन एल्गी 10 मिनट्स पढ़ेंगे। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन एनवायरनमेंट। हमने पढ़ा था ना कि जो एक्वाटिक होते हैं हमारे किंगडम प्रोटिस्ट क्या होते हैं? प्राइमरली क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, ठीक है, ज्यादातर एक्वाटिक होंगे। अब बात करें एक्वाटिक में भी, अब क्रिजोफाइट्स की बात करेंगे तो ये कहते हैं फ्रेश वाटर में भी मिल जाएगी और मरीन एनवायरनमेंट में भी मिल जाएगी। तो क्रिजोफाइट्स आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे और मरीन एनवायरनमेंट में भी मिल जाएंगे, ठीक है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, मतलब खुद से स्विम नहीं करते हैं। फ्लोट पैसिवली का मतलब खुद से स्विम नहीं करते, इनको जो वाटर करंट होता है ना, वाटर करंट, ठीक है, जो समुद्र की लहरें होती है, टाइड्स होती हैं, वो बहा ले जाती हैं, खुद से स्विम नहीं करते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लो पैसिवली फ्लो करते हैं वाटर करंट्स में, ठीक है। तो वाटर करंट के थ्रू क्या करते हैं? पैसिव फ्लो करते हैं, मतलब खुद से स्विम नहीं करते, ठीक है। डू नॉट एक्टिवली स्विम। तो इसलिए इनको प्लैंकटन कहते हैं, ठीक है, प्लैंकटन। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। तो क्रिजोफाइट्स कहते हैं जनरली कहते हैं ज्यादातर क्या है? फोटोसिंथेटिक हैं। इन डायटम्स हमने पढ़ा था ना, इसमें डायटम्स, गोल्डन एल्गी 10 मिनट्स पढ़ेंगे तो डायटम्स की बात करते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स व्हिच पुट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स, ठीक है। तो डायटम्स में क्या होते हैं? जो क्या कहते हैं सेल वॉल्स होती हैं, ओवरलैपिंग शेल्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया, ठीक है, जैसे सोप बॉक्स में होता है। तो डायटम्स कहलाते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो शेल्स बनाती है, ठीक है, ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है, जैसे सोप बॉक्स में होता है। तो डायटम्स में ये होता है, तो सेल वॉल्स हैं, ओवरलैपिंग शेल्स बनाती हैं टू थिन, जैसे कि सोप बॉक्स में होता है, एक दूसरे से फिट रहते हैं। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, इनकी वॉल्स में सिलिका डिपॉजिट होता है, ठीक है, तो इनकी वॉल्स में सिलिका होता है। एंड दस वॉल्स आर इंडस्ट्रेबल, तो इसकी वजह से इंडिस्ट्रक्टिबल होती है, ठीक है। and thus the walls are indestructible. Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in the habitat. और जब डायटम्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो उनकी वॉल्स में क्या होता है? सिलिका डिपॉजिट होता है। इसी वजह से उनके हैबिटेट में क्या होता है? हमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्या मिलता है? डिपॉजिट्स मिलता है, ठीक है, सिलिका डिपॉजिट मिलता है उनके हैबिटेट में। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड टू एज डायटमेशियस अर्थ, ठीक है। ये जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं बिलियंस ऑफ ईयर में तो इसको बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ। बीइंग ग्रेटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। अब ये जो सॉइल है, ठीक है, जिसको हम डायटमेशियस अर्थ बोल रहे हैं, ठीक है, उसको हम वहां की सॉइल को हम पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन
ऑफ ऑयल सिरप्स, ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यही करते हैं ओशंस में। चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशंस कौन है? क्रिसोफाइट्स, डायटम्स, क्रिसोफाइट्स में भी डायटम्स है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, जो क्रिसोफाइट्स हैं, ठीक है, उनके ग्रुप में क्या आता है? डायटम्स, गोल्डन एल्गी, 10 में इसको पढ़ेंगे। ये फ्रेश वाटर, मरीन एनवायरनमेंट दोनों में मिलती है, माइक्रोस्कोप होती है, वाटर करंट के थ्रू फ्लो करती है, खुद से स्विम नहीं करती है, ज्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाते हैं जैसे कि सोप बॉक्स, ठीक है, इनकी वॉल्स में सिलिका डिपॉजिट होता है और बिलियंस ऑफ ईयर इस एक्युमुलेशन को हम क्या बोलते हैं? डायटमेसिस अर्थ बोलते हैं। अब ये कहते हैं सॉइल को यूज किया जाता है पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप्स के लिए, और क्या कहते हैं? इनको चीफ प्रोड्यूसर बोला जाता है ओशंस के। डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करेंगे तो डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करते हैं। सो डायनोफ्लैजिलेट्स के मतलब दो फ्लैजिला होंगे, इसी पे इनका नाम भी पड़ा है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये मोस्टली क्या होते हैं? मराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक मतलब खुद से खाना बना सकते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन और ब्लू डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट्स प्रेजेंट देयर सेल्स, ठीक है। तो पहली बात करेंगे क्या है? मोस्टली मरीन है एंड फोटोसिंथेटिक है, और इनका कलर क्या होता है? येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है कि उनकी वॉल्स में, उनके सेल्स में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। जो सेल वॉल है उनकी आउटर सरफेस भी क्या होती है? सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं आउटर सरफेस पे। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, ज्यादातर इनके पास क्या होते हैं? दो फ्लैजिला होते हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सल फरो बिटवीन दी वॉल प्लेट्स, ठीक है। तो कह रहे हैं दो क्या होते हैं? फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, दिखा रखे आपको, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक बोला है ट्रांसफर्स होता है, ठीक है। जो दो प्लेट्स दिखा रखे हैं ना आपको, प्लेट्स दिखा रखे हैं, इनके बीच में से निकलता है, तो एक ट्रांसफर्स होता है, एक क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल। तो इस तरह से दो क्या होते हैं? फ्लैजिला होते हैं। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, एग्जांपल गोनियोलैक्स, ठीक है। तो गोनियोलैक्स क्या है? अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, ठीक है। तो काफी बार होता है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से सी कैसे दिखने लगता है? रेड दिखने लगता है, जिसको हम बोलते हैं रेड टाइड्स बोलते हैं। और जब इतने ज्यादा लार्ज अमाउंट पे क्या करते हैं? ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनकी में क्या होता है? बहुत सारे टॉक्सिन रिलीज होते हैं। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल दी अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। तो ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, तो ये टॉक्सिन क्या कर सकते हैं? बहुत लार्ज अमाउंट में मरीन एनिमल्स को क्या कर सकते हैं? किल कर सकते हैं। तो हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स था। तो अभी क्या देखा डायनोफ्लैजिलेट्स में कि क्या होता है? मोस्टली मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड इनका कलर हो सकता है। डिपेंड करते हैं कि कौन सा पिगमेंट इनके सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। सेल वॉल क्या होता है? इनके सेल वॉल की आउटर सरफेस भी कहते हैं सेलुलोज की प्लेट्स होती है, और इनके पास मोस्ट ऑफ इनके पास क्या होता है? दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। ओके, अगर ट्रांसवर्सली इन फरो बिटवीन दी वॉल प्लेट्स, ये वॉल प्लेट्स हैं, इनके बीच में से निकल रहा है, ठीक है। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, एग्जांपल कौन सी है? गोनियोलैक्स, याद रखना। ये कहता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अब सी कैसे दिखने लगता है? रेड दिखने लग जाता है। और टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल और अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। तो ज्यादा अमाउंट में टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से मरीन एनिमल्स क्या सकते हैं? किल हो सकते हैं। अब यूग्रेनाइड्स से स्टार्ट करते हैं। यूग्रेनाइड्स तो बात करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। तो हमने डायनोफ्लैजिलेट्स लेते तो वो कैसे थे? मरीन थे, ये कैसे हैं? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं। फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, और ज्यादा कहाँ मिलते हैं? स्टैग्नेंट वाटर, खड़े पानी में मिलते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पैलिकल। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इसकी जगह क्या होती है? प्रोटीन की लेयर होती है, प्रोटीनिशियस लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं पैलिकल, जो इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है इनकी बॉडी को। दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट वन एंड अ लॉन्ग वन। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other organisms, ठीक है। ये कहते हैं जब सनलाइट रहती है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बना लेते हैं। और जब डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, ठीक है, अंधेरा आया, सनलाइट नहीं मिल रही है, तो कैसे बिहेव करते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करते हैं और स्मॉल ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्रेनाइड्स आर आइडेंटिकल टू दोस प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, ठीक है। यूग्रेनाइड के अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो किसके किसके सिमिलर होते हैं? जैसे कि हायर प्लांट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इनके पास सेम पिगमेंट है जैसे हायर प्लांट के पास होते हैं, तो इसकी वजह से कहते हैं फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। और जब सनलाइट नहीं मिलती है इनको, तो क्या करते हैं? हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं। तो इनका न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। मिक्सोट्रॉफिक मतलब हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं और ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी की क्या होता है? यूग्रेनाइड कहते हैं ज्यादातर फ्रेश वाटर होते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, उसकी जगह प्रोटीन की लेयर होती है, जिसको पैलिकल बोलते हैं, जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है, दो फ्लैजिला है। दो दे फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। और क्या कहते हैं? जब सनलाइट नहीं मिलती है, डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, तो कैसे बिहेव करते हैं? हेटेरोट्रॉफ की तरह। तो स्मॉल ऑर्गेनिज्म को तब ये फीड करते हैं।
इंटरेस्टिंग पिगमेंट्स ऑफ यूग्लैंड आर आइडेंटिकल टू दोस प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। और इनके जो पिगमेंट होते हैं यूग्लैंड के पास वो किसके सिमिलर होते हैं, जैसे हायर प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं आराम से फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। यूग्लैंड की एग्जांपल कौन सी दे रखी है आपको, यूग्लिना, याद रखना। अब स्लाइम मोल्ड्स करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ये कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक, ठीक है, मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इनकी जो बॉडी होती है डिकेइंग ट्विग्स, ठीक है, छोटी छोटी ट्विग्स हो गई, लीव्स हो गई, ठीक है, जो डिके कर रही हैं उनको फीड करती हैं इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम व्हिच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। जब सुटेबल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं इनकी एग्रीगेशन हो जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम which may grow and spread over several feet। तो बहुत दूरी तक ये फैल सकते हैं। During unfavorable conditions, the plasmodium differentiates and forms fruiting bodies bearing spores at their tips। जब unfavorable condition आती है तो ये plasmodium कहते हैं डिफरेंशिएट करता है, fruiting bodies बनाता है, ठीक है, जिसमें कहते हैं spores होते हैं। The spore possess true walls। अब याद रखना प्लाज्मोडियम जो होता है ना, इसके पास ट्रू वॉल्स नहीं होती है, तो इनके पास तो ट्रू वॉल्स नहीं होती है, ट्रू वॉल्स, ठीक है, लेकिन इनके पास क्या होती है, ट्रू वॉल्स होती हैं। दे आर एक्सटेंसिवली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी इयर्स। तो ये जो स्पोर्स होते हैं एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, मतलब जो भी अनफेवरेबल कंडीशन है, हाई टेम्परेचर या जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके क्या होते हैं, रेजिस्टेंट हो रहे हैं एंड सर्वाइव फॉर मैनी इयर्स, और सर्वाइव कर सकते हैं बहुत टाइम के लिए, इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। इनका डिस्पर्सल कैसे होता है, एयर करंट के थ्रू। तो यहाँ बात करें, ये एग्जांपल दे रखा है हमें, डायग्राम देखा स्लाइम मोल्ड्स का, ठीक है। तो कह रहे हैं जब क्या कहते हैं फेवरेबल कंडीशन होती है तो स्लाइम मोल्ड क्या करती है, जब फेवरेबल कंडीशन है तो स्लाइम मोल्ड क्या करती है, ए एग्रीगेशन बनाती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है, तो ये एग्रीगेशन है, ठीक है, सारे सेल 2n 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 है और इन क्या कहते हैं एग्रीगेशन एक, ठीक है, इनके पास ट्रू वॉल्स नहीं होती, ट्रू सेल वॉल नहीं है, इसको हम प्लाज्मोडियम कह रहे हैं, प्लाज्मोडियम। और जब क्या कहते हैं फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो क्या कहते हैं ये जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है तो डिफरेंशिएट कर जाते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक फ्रूटिंग बॉडीज है, ऐसे बहुत सारे फ्रूटिंग बॉडीज हैं जिनके पास क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, और स्पोर्स के पास कहते हैं ट्रू वॉल्स होते हैं, स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स होते हैं, ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट है इसके पास, और रेजिस्टेंस होते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए, और इनको डिस्पर्स कर देते हैं, एयर करंट इनको डिस्पर्स करके बहुत दूर दूर तक पहुंचा देती है। आगे बात करते हैं प्रोटोजोन्स की। तो all protozoans are heterotrophs and lives as predators or parasites. They are believed to be primitive relatives of animals. There are four major groups of protozoans। तो बात करें जितने भी हमारे प्रोटोजोन्स है वो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, दूसरों पे फीड करते हैं, एंड लिव एज प्रेडेटर, तो ये प्रेडेटर की तरह रहते हैं, तो पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, तो एनिमल्स के एंसेस्टर माना जाता है इनको, ठीक है, एंसेस्टर माना जाता है, ठीक है, जैसे एनिमल फीड करते हैं ऑर्गेनिज्म पे वैसे ये भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, ठीक है। इनको फोर मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है प्रोटोजोन्स को। तो पढ़ते हैं एमीबॉइड प्रोटोजोन। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। तो ये आपको कहाँ मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे, सी वाटर में भी मिल जाएंगे और मॉइस्ट सॉइल में मिल जाएंगे। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया फॉल्स फीड इन एज एन अमीबा। तो कैसे अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, सीडोपोडिया लाके, और जैसे कि अमीबा होता है, मरीन फॉर्म्स ऑफ सिलिका शेल्स ऑन द सरफेस। तो जो मरीन फॉर्म्स होती हैं अभी हम पढ़ के आए थे ना, ये कहाँ मिल जाएंगे हमें, ये सी वाटर में मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे, मॉइस्ट वाटर में मिल जाएंगे। तो जो मरीन फॉर्म्स है जो मरीन वाटर में रहती हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं तो उनकी जो शेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, सिलिका डिपॉजिट होता है। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट। इनमें से कुछ की एग्जांपल की बात करें तो एक देखा एंट अमीबा, हिस्टोलिट का पूरा नाम है, ठीक है, ये पैरासाइट की तरह एक्ट करता है। ह्यूमन बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में मिलता है और अमीबिक डायसेंट्री ये डिसीज करता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये है जैसे अमीबा है, ठीक है, जैसे इसके सामने फूड आता है तो कहते हैं उसके सामने फॉल्स फीड प्रोड्यूस कर देता है, इसी को सीडोपोडिया बोलते हैं। फूड को फिर क्या करता है, कैप्चर कर लेता है इस तरह से, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। तो बात करें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की, तो इनके मेंबर्स होते हैं इस ग्रुप के, ये फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासिटिक होंगे, ठीक है। दे हैव फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला होता है। द पैरासिटिक फॉर्म कैन कॉज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। जो पैरासिटिक फॉर्म है वो क्या करते हैं, डिसीज कर सकती है जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस। इसके एग्जांपल कौन से है, ट्रिपेनोसोमा, सीसी फ्लाइज का वेक्टर है, ठीक है, तो इसका ये वेक्टर है, ठीक है, ये फैलाती बीमारी।
ठीक है, सिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करते हैं। These are aquatic, actively moving organism because of the presence of thousands of cilia. ये aquatic होते हैं, वाटर में मिल जाएंगे और एक्टिवली मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंस होता है? thousands of cilia. They have a cavity gullet that opens to outside of the cell surface. इनके पास एक कैविटी होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गलट। ठीक है, ये गलट क्या है? एक कैविटी इनके पास। The coordinated movement of rows of cilia cause the water laden with food to be stirred into the gullet. ठीक है, तो ये देखो अभी यहाँ बहुत सारे सीलिया हैं। ठीक है, अभी एक डायरेक्शन में बीट करते हैं, सपोज अपर के डायरेक्शन में बीट कर रहे हैं, जो फूड वगैरह होगा वाटर लेडेड विद फूड, ठीक है, ऐसा वाटर जिसमें फूड वगैरह है वो सारा क्या होगा? कैविटी के थ्रू बॉडी के अंदर मूव कर जाएगा। इस तरह से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एग्जाम्पल इसकी पैरामीशियम है, तो ये पैरामीशियम दिखा रखा है। ठीक है, तो इनके पास बहुत सारे कहते हैं सीलिया होते हैं जो एक डायरेक्शन क्या करते हैं? बीट करते हैं, तो इसकी वजह से वाटर क्या होता है? मूव कर जाता है, कैविटी में एंटर कर जाता है। और दूसरी बात क्या कहते हैं? इसी सीलिया की वजह से क्या होते हैं? एक्टिवली मूव कर पाते हैं। तो सिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करते हैं तो एक्वाटिक होते हैं, एक्टिवली मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड सीलिया, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इनके पास कैविटी इसको गलट बोलते हैं, दैट ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, सेल सरफेस के आउटसाइड में ओपन होती है। जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है रोज ऑफ कॉलम्स ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉज ऑफ वाटर लेडन फूड, जिसकी वजह से क्या होता है? इनकी जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है सीलिया की, उसकी वजह से फूड क्या करते हैं? गलट में ओपन कर जाता है। एग्जांपल कौन सी है? पैरामीशियम। एग्जांपल कौन है? पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स की बात करते हैं। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर-लाइक स्टेज इन देयर साइकिल। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते हैं स्पोरोजोन्स में जिनके पास क्या होती है? इन्फेक्शियस स्पोर-लाइक स्टेज होती है। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट व्हिच कॉज मलेरिया आर डिसीज व्हिच हैव स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। क्या बोल रहे हैं? जो हमारे स्पोरोजोन्स हैं, ठीक है, इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, जिनके पास इन्फेक्शियस स्पोर-लाइक स्टेज होती है। ठीक है, इनकी लाइफ साइकिल में क्या होती है? स्पोर-लाइक स्टेज होती है जो कि इन्फेक्शियस होती है। आगे बात करते हैं, जो मोस्ट नोटोरियस इसमें कौन है? प्लाज्मोडियम, मतलब सबसे खतरनाक कौन है? प्लाज्मोडियम है। जिस प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है, विच कॉज डिसीज मलेरिया, जो हमें क्या कहते हैं? मलेरिया कर देता है। और डिसीज विच हैव स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, नेगेटिव इफेक्ट है इसका ह्यूमन पॉपुलेशन में। ठीक है, बहुत सारी डेथ देखने को मिलती है मलेरिया की वजह से भी, नेगेटिव इफेक्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन पे। अब बात करते हैं प्लाज्मोडियम है, इसका वेक्टर कौन है? एनोफिलिस मॉस्किटो है। वो प्राइमरी होस्ट होता है। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं? सेक्सुअल फेज होती है, ठीक है, प्लाज्मोडियम की, वो मॉस्किटो के अंदर होती है। और जो ह्यूमन है वो सेकेंडरी होस्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या रहते हैं? प्लाज्मोडियम की क्या होती है? असेक्सुअल फेज होती है।